पढ़ेंगे स्थानीय मान व वास्तविक मान। ठीक है, स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू एंड वास्तविक मान मतलब फेस वैल्यू। ठीक है बेटा, स्थानीय मान को इंग्लिश में हम प्लेस वैल्यू कहते हैं एंड वास्तविक मान को हम इंग्लिश में फेस वैल्यू कहते हैं। अब हम दी गई संख्याओं का मान लिखो। अब हमें बोला है कि आपको ये डिजिट दे रखी है, संख्या दे रखी है, तो बताओ जो ये किस किस स्थान पे है। ठीक है, इसका जो इसका स्थान है वो क्या है, मतलब जैसे हमारा 5 है तो 5 के स्थान को हम कहते हैं इकाई। हमेशा हम लेफ़्ट से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, हमेशा याद रखना, जब भी हम किसी संख्या को पढ़ते हैं हमेशा हम लेफ़्ट से स्टार्ट करते हैं। तो 5 हमारा किस पे है, 5। अब हम लेफ़्ट से देख रहे हैं तो हमारा जो 5 है वो किस पे है, हमारा 5 है इकाई पर, 6 है हमारा दिहाई पर, 7 है हमारा सैकड़ा, 8 है हमारा हज़ार। ठीक है, तो 5 इकाई मीन्स 1, तो हमारा जो 5 है वो किस प्लेस पे, 1 प्लेस पे है। और जो हमारा 6 है दिहाई मतलब टेंस, 6 हमारा टेंस प्लेस पे है। 7 हमारा सैकड़ा मतलब 100, तो 100 प्लेस पे है हमारा 7। 8 किस पे हमारा, हज़ार, हमारा जो 8 है वो किस प्लेस पे, हज़ार। ठीक है बेटा, हमेशा याद रखना, हमेशा हम कोई भी संख्या पढ़ते हैं गणित में हम हमेशा लेफ़्ट से स्टार्ट करते हैं। पहली संख्या को हम बोलते हैं इकाई, फिर दूसरी को दिहाई, तीसरी को सैकड़ा और चौथी को हज़ार। इकाई मतलब 1, 6 मतलब दिहाई मतलब 10, 7 मतलब 100 और 8 मतलब हज़ार। अब बोले स्थायी मान होता क्या है। स्थायी मान का अर्थ होता है वह अंक किस स्थान पर है, जैसे इकाई पर है, दिहाई पर है, सैकड़ा है, हज़ार पर आदि, अर्थात अंत सहित मान ही स्थानीय मान है। जैसे वो बोल रहे अगर आपको स्थानीय मान निकालना है, ठीक है, तो जैसे हमें बोला है आपको 6 का स्थानीय मान निकालो, मतलब स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू, 6 का स्थानीय मान निकालो, तो हम क्या करेंगे जो जिसका हमें स्थानीय मान निकालना है वो हम लिख देंगे। ठीक है, फिर गुणा का साइन लगाएंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे, फिर हम देखेंगे कि हमारा जो 6 है, हमारा जो 6 है वो किस प्लेस पे है, तो हमारा 6 है दिहाई मतलब 10, तो हम क्या करेंगे 6 को हम 10 से गुणा कर देंगे, तो 6 10 से 60 बस। अब हमें बोल देंगे आपको 8 का स्थानीय मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे जिसका हमें स्थानीय मान निकालना है हम वो लिखेंगे 8। बोल रहे आप इस पूरी संख्या का स्थानीय मान निकालो कि कौन सी संख्या आपकी, कौन सा अंक किस स्थान पर है। तो हम पहले 3 का निकालेंगे, 3 हमारा किस स्थान पे, तो हम क्या करेंगे जिसका हमें निकालना है हम वो लिखेंगे। 3 हमारा इकाई पे, तो 3 को हमने 1 से, इकाई मतलब 1, 3 को 1 से गुणा किया तो हमारा 3 आ गया। अब हमें 4 का निकालना है। ठीक है, हमने यहाँ लिखा 4, जिसका हमें निकालना है पहले हम लिखेंगे बीच में गुणा, और अब क्या करेंगे हम इकाई दिहाई पे 4 को 10 से गुणा कर देंगे, 4 10 से 40। अब हमें 6 का निकालना है, तो पहले हम 6 लिखेंगे और हमारा 6 किस पे, इकाई दिहाई सैकड़ा, तो हमने 6 को सैकड़ा से गुणा कर दिया तो हमारा आया 600। अब हमें निकालना है 7 का, तो हमेशा हम बेटा लेफ़्ट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेफ़्ट से स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट सबसे इधर वाली संख्या इकाई दिहाई सैकड़ा हज़ार, तो हमारा 7 किस पे, हज़ार पर, तो हमने 7 को 1000 से गुणा किया तो हमारा आ गया 7000। स्थानीय मान सबको समझ आ गया। अब हम पढ़ते हैं वास्तविक मान। वास्तविक मान क्या होता है, किसी अंक का वह मान जो कभी नहीं बदलता वास्तविक मान कहलाता है। इसे जातीय मान, अंकित मान अथवा शुद्ध मान भी कहा जाता है। जैसे संख्या 2 5 6 9 में अंक 5 का जातीय मान 5 है तथा 9 का, बेटा देखो जातीय मान वो होता है, जातीय मान और वास्तविक मान एक ही होता है। वास्तविक मान के नाम है जिसे कहते हैं शुद्ध मान, जातीय मान, ये सब वास्तविक मान कहलाती है। ठीक है, तो वास्तविक मान बेटा वो होता है जिसकी डिजिट, जिसकी संख्या कभी चेंज नहीं होती। जैसे हमारी यहाँ पे संख्या है 2 5 6 9, तो 9 का हम देखेंगे तो 9 का जो हमारा क्या है बेटा, 9 का हमारा वास्तविक मान 9 ही होगा।
6 का हमारा वास्तविक मान 6 ही होगा, 5 का हमारा वास्तविक मान 5 होगा, 2 का हमारा वास्तविक मान 2 ही होगा। हमारा वास्तविक मान जो होता है वो कभी नहीं बदलता, वास्तविक मान जैसा जो है वो ही रहेगा। ठीक है बेटा, कि वास्तविक मान में कोई अंक नहीं बदलता, सिर्फ स्थानीय मान में बदलता है। वो भी हमें याद करना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, वो भी हम इजी से कर लेंगे। वास्तविक मान कभी चेंज नहीं होता, वास्तविक मान वही होता है। अब बेटा दी गई संख्याओं का वास्तविक मान निकाले। अब आपको इन सब का, जैसे मैंने बेटा देखो इन सब का वास्तविक मान निकाल रखा है। ठीक है, यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे मैंने, ठीक है बेटा, आपको इसका वास्तविक मान निकालना है 87346। इसका वास्तविक मान क्या है, मैंने बताया था वास्तविक मान हमारा चेंज नहीं होता है। इन सबको आपको लिखना है और ये आपका होमवर्क है, गृह कार्य है। ये आपको लिखना है कि इसका वास्तविक मान क्या है, हर किसी का। 6 का वास्तविक मान क्या है, 4 का वास्तविक मान क्या है, 3 का वास्तविक मान क्या है, 7 का क्या है, 8 का क्या है। ठीक है, दी गई संख्याओं का स्थानीय मान निकाले। ठीक है, लिखे। जैसे इसका हमें स्थानीय मान निकालना था बेटा। ठीक है, तो हमने निकाल लिया कि 3 हमारा किस पे, इकाई पर, 6 हमारा, पहले हम लिख देंगे कि हमारा किस किस पर क्या है। 3 हमारा हमेशा इससे स्टार्ट करते हैं, यहाँ से 3 हमारा इकाई पर है, 6 हमारा दहाई पर, 8 हमारा सैकड़ा, 4 हमारा हजार। तो आपको ऐसे ही लिखना है बेटा और सबको गुणा करना है। ये आपकी संख्या है, इन सबको आपको अपने आप इसका स्थानीय मान निकालना है, इसका वास्तविक मान निकालना है।